सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण मिलाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। जीवन और जगत का कल्याण इसी में निहित है कि अपने कर्तव्यों का हम पालन करें, अपने तन मन को स्वस्थ रखें, अपने वतन को स्वस्थ रखें। अलग अलग प्रकार से हम इस कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं। ऋग्वेद का स्वाध्याय हम 10वें मंडल कर रहे थे और अभी हमारा क्रम चल रहा है प्रश्नोत्तर का। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न आए हुए हैं। तो उनमें से आज का प्रश्न है कि हम स्वाध्याय करते हैं, हम दिनचर्या करते हैं, अच्छे से रहने का प्रयत्न करते हैं, फिर भी यह जो जीवन है यह कितना हमारे लिए अनुकूल है, कितना प्रतिकूल है, कितना हम इसको संतुलित रखें, इस विषय में थोड़ा सा आप चर्चा करिए। जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की महत्ता क्या है, ये जीवन को अच्छा जीने का जो रहस्य है उसको हम कैसे जाने समझे, क्योंकि आजकल जो रोग बढ़ रहे हैं, विकार हैं, शरीर के विकार हैं और हर घर में व्यक्ति बीमार है। इस बीमारी का उपचार क्या है? तो विचार भी हमारा उपचार करता है। हमारे जैसे विचार होंगे, जैसे हमारी भाव चेतना होगी, वैसा वैसा हमारे जीवन में घटित होता चला जाता है। हम जीवन को अच्छा बनाएं, यह हमारा कर्तव्य है, क्योंकि उस प्रभु ने जीवन दिया है और उस विधाता का दिया हुआ जीवन, उसका बनाया हुआ एक कण भी और बहुत बड़ा पहाड़ भी, एक छोटा सा अणु भी, परमाणु भी, और जो अणु और अणियान महतो महीयान, ये कहा कि एक छोटा सा कण भी और बड़ा सा चाहे गृह नक्षत्र हो वो भी उसी का ही बनाया हुआ है और बहुत ही महत्व रखता है अपने आप में। तो जो भी हमारे शरीर है, ये सुंदर शरीर है, ये किस लिए मिला है और इसको हम स्वस्थ क्यों रखें, अच्छा क्यों रखें? क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलमुत्तमम रोगाः तस्यापहर्ताराः श्रेयसो जीवितस्य च। ये जो जीवन है, ये जीवन हमारा यज्ञ हो, हमारा जीवन धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। ये सबसे सुंदर साधन है। यदि हम इस साधन को अच्छा नहीं कर पाए तो बाधाएं आएंगी, विपत्तियां आएंगी और हम अलग अलग प्रकार से और भी बीमार हो जाएंगे। इसलिए यह जीवन और जगत स्वस्थ होगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। अर्थात जो हमारा कर्तव्य कर्म है उसका हम पुनः एक बार जो अपने आत्मीय स्वजनों से लेकर के और संसार के लोगों तक हम पहुंच सकें, इसके लिए अपने कर्तव्य का पालन, अपने स्वधर्म का पालन, अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये जो पुरुषार्थ चतुष्टय कहलाते हैं, इनको साधने के लिए बहुत उन्नत यह साधन है। तो इसलिए कहा कि सर्वमन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत तद्भावे ही भावानाम सर्वाभावा शरीरनाम। मनुष्य को चाहिए कि संसार के समस्त कार्यों को छोड़ करके प्रथमतः शरीर की रक्षा करे, क्योंकि शरीर का नाश हो जाने पर सब कुछ धरा का धरा रह जाता है, विषय और भावों का नाश हो जाता है। जो भाव हैं, जो विषय हैं, उनका भी विनाश हो जाता है। तो हम कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रखें? तो उसके लिए कहा त्रयस्तंभ उपस्तंभा। शरीर को मन को स्वस्थ रखने के लिए 3 चीज़ें हमको सदा ध्यान में रखनी चाहिए और वह है आहार स्वप्नो ब्रह्मचर्यम इति। अर्थात शरीर को स्वस्थ और स्थिर सुदृढ़ बना करके रखें, उसके लिए स्वस्थ चर्चा भी हो। ब्रह्मचर्य के विषय में सबसे ज़्यादा भ्रांतियाँ लोगों के अंदर रहती हैं कि ब्रह्मचर्य है क्या। तो ब्रह्मचर्य का तो एक जो मूल
अर्थ है कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख करके वीर्य रक्षा करना। योग दर्शन में भी महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः। तो ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा से वीर्य मतलब क्या है, जो हमारा अंतिम धातु है, जो सार है, जो अमृत के समान है, जो सोम के जिसको कहते हैं, उसको धारण करना। और वह कैसे होगा? आहार से। उचित आहार हमारा होना चाहिए। स्वप्नो ब्रह्मचर्यमिति। तो ब्रह्मचर्य का भी हम दिग्दर्शन करेंगे, लेकिन आहार पर हम पूरा नियंत्रण रखें। आहार जितना श्रेष्ठ होगा, उत्तम होगा, उतना ही उत्तम हमारा स्वास्थ्य होगा। आहार की जो है शुद्धि से मन की शुद्धि भी जुड़ी हुई है। मन का भी नियंत्रण उसी से होता है, विचार भी उसी से श्रेष्ठ और गलत विचार आते हैं। तो आहार का जो पिलर है, आहार हमारे स्वास्थ्य का एक पिलर है, एक स्तंभ है। यदि आहार समय से नहीं लेते तो बीमार होंगे। आहार कितना लेना, तो पिछली कक्षा में भी आहार के विषय में हमने चर्चा काफ़ी की थी। जो स्वप्न है, जो निद्रा है, तो निद्रा लगातार जागते रहना, या ये कहें कि समय से ना सोना, समय से ना जागना, यह भी बहुत बड़ा एक हमारे लिए घातक बिंदु हो सकता है कि हम समय से नहीं सोते, समय से नहीं जागते, तो रोग होगा ही होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो हम ऐसा काम क्यों करें जिससे हमारे शरीर का रोग बढ़े? हमको आहार पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। आहार हमारा ठीक है तो स्वप्न, निद्रा, निद्रा बहुत आवश्यक है। और जब हम पूर्ण गहरी नींद 4 से 5 घंटे लेते हैं तो उससे शरीर हमारा रिलैक्स हो जाता है, माइंड भी रिलैक्स होगा और शरीर भी। तो उसका परिणाम हमारे पूरे वातावरण पर भी पड़ता है, हमारे घर परिवार और बच्चों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। कैसे जीवन को जीते हैं, वो जैसा हम जिएंगे वैसा हमारे संतान, हमारे बच्चे जीते हैं। तो इसका पूरा प्रयोग करें कि अपने संपूर्ण जीवन को परमात्मा की आज्ञा के अनुसार चलाना है। सर्वमन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालित, समस्त कार्यों को छोड़ करके, विषयों का त्याग करके, जो जगत का जैसा जिसका जिसका सामर्थ्य होगा, वास्तव में वह अपने आहार पर और निद्रा पर, छोटे बच्चे हैं, आयु जिनकी छोटी है, उनको ज़्यादा निद्रा की आवश्यकता है, 6 से 7 घंटे सोने की आवश्यकता है। जो बड़े हैं वो 5 घंटे या 6 घंटे भी सो सकते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से। लेकिन बच्चों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। छोटे बच्चे 6, 7, 8 घंटे भी, 9, 9, 10 घंटे भी सो जाते हैं कभी। तो यह उत्तम है। और ब्रह्मचर्य की जो मैं चर्चा कर रहा था, ब्रह्मचर्य में थी, यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और इसके शिकार हमारे भारतवर्ष के जो युवा हैं, उनको ऐसा विचार, ऐसे दृश्य, ऐसे आहार दिए जाते हैं कि उनका ब्रह्मचर्य नष्ट हो। हजारों लाखों युवाओं को, युवतियों को अनेक प्रकार के ऐसे रोग हो जाते हैं, धातु रोग हो जाते हैं, यौन रोग हो जाते हैं, जिससे वो नौजवानी में ही अनेक कमजोरियों के शिकार हो जाते हैं। शरीर कमजोर हो गया, शिथिल हो गया, उनका शरीर बल घटेगा, उनका मनोबल घटेगा, उनका आत्मबल घटेगा, और इस प्रकार से वो दुर्बल, दीनहीन स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ब्रह्मचर्य से युक्त होता है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि का जो अनुष्ठान करता है, वह भी ईश्वर की भक्ति के साथ करता है। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः, लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इव अंभसा। तो ये संसार के कुचक्र से बचना प्रथम उपाय, स्वाध्याय, प्राणायाम, संगति करना, सज्जनों की संगति में रहना,
और जो एक बहुत बड़ा कुचक्र, बहुत बड़ा एक षड्यंत्र कि भारतवर्ष सारे संसार में सबसे युवा देश है और यहाँ के युवाओं को आप पथभ्रष्ट कर दें ताकि यह देश धराशायी हो जाए, देश की आर्थिक, देश की सामाजिक, आध्यात्मिक हर प्रकार से क्षति हो जाए, ह्रास हो जाए। ऐसा जानबूझ करके बहुत ऐसे तंत्र चलते हैं, षड्यंत्र चलते हैं जो युवाओं को बर्बाद करते हैं। हमारे युवा भी भोले भाले और वो फंस जाते हैं, युवतियाँ फंस जाती हैं, युवक नशे में फंस जाते हैं। ये सब भोग वासना में फंस करके, क्षणिक कामना में फंस करके अपने जीवन को बहुत ही कठिनता से युक्त कर लेते हैं। इसलिए कहा है कि ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करें और कहा कि रोगों के कारण क्या हैं, तो कहा जो हम जानते हैं समझते हैं उसका आचरण जब व्यवहार में नहीं करते, हम समझते हैं कि आज यह उत्तरदायित्व तो हमको निभाना है, आज पहली बार हमको इस अमुक कार्य के लिए तैयार होना है, आदि आदि। तो इस प्रकार से जब विचार किया हुआ कार्य हम खोजते हैं तो उस कार्य की उस ये कहें कि जीवन शैली की जो विधि हमको ऋषियों ने बताई है उसको हम आत्मसात कर लेते हैं। लेकिन जब मनमानी करते हैं, हम बाहर के आकर्षण में फंस जाते हैं, तो जो प्रथम खंड है जीवन का, जो प्रथम सोपान है जीवन का, जो प्रथम आश्रम है जीवन का, ब्रह्मचर्य, जो नींव है पूरे जीवन की, जब वह नींव ही गड़बड़ हो गई, वह नींव ही जब रोगी हो गई, तो इमारत कैसे उस पर खड़ी हो सकती है। तो इसलिए हमको इस ब्रह्मचर्य के विषय में और जागरूक होकर के घर परिवार और समाज के बीच में इसको रखना चाहिए और पूरी सात्विकता पवित्रता के साथ कि हमको अपने जीवन को एक प्रकार से हम जैसे सैनिक सीमा पर रक्षा करते हैं तो हम भी सिपाही बन करके, एक सैनिक बन करके अपने माँ भारती की सेवा में अपने युवकों को, युवतियों को, अपने संतानों को, अपने घर परिवार संसार को इन रोगों से बचा करके हमको योगमय जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। भोग से उठ करके योग की ओर आना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वो जो ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे परिवार हैं, ऐसे दंपति हैं, वे कभी भी रोगों से नहीं ग्रसित होंगे। तो ये कहा कि आहार स्वप्न, स्वप्न के विषय में एक बात बहुत प्रसिद्ध है कि अर्ध रोग हरि निद्रा, सर्व रोग हरि क्षुधा। मतलब जो व्यक्ति आराम से सो जाता है, नींद आती है उसको, तो उसके आधे से ज़्यादा रोग ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। जिनको अनिद्रा की शिकायत है, सो नहीं पाते, चिंता करते हैं और दिन भर रात भर वो केवल सोचना, केवल सोचना, केवल विचारना, तो वह सारा जो वैभव है वह अपने और अपनों के लिए निसंदेह कोई सहयोग और कोई असहयोग की भावना से युक्त होकर के इस जीवन को जो विधि से चलेगा तो आनंद से युक्त होगा और जो विधि का प्रयोग नहीं करेगा, जो निषेध को अपने जीवन में उतारेगा, तो उसको तो कष्ट मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी बात ये बताई कि रोग हमारे शरीर में आते हैं, जानबूझ नर करे ढिठाई। जो इंसान है वो जानबूझ करके कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं खड़ा कर देता है जो उचित नहीं है। कहा कि इसको हम समझें और सदैव आत्म प्रेरणा से युक्त होकर के, आत्म चिंतन से युक्त होकर के जो कुछ भी हमको मिले, अर्थात जो कुछ भी हमको सेवा का अवसर मिले, कार्य का अवसर मिले, उस सेवा को, उस कार्य को पूरी ईमानदारी से करने का प्रयत्न करना। पूरा जब अपने जीवन को अपने लोगों के साथ
संपूर्णता से अच्छे से व्यतीत करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, मर्यादा में रहेंगे। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है चरक संहिता का कि धी धृति स्मृति विभ्रष्टाः कर्म यत कुरुते अशुभम प्रज्ञा अपराधम तद विद्यात् सर्वदोष प्रकोपणम सर्वरोग प्रकोपणम सदा सर्वदा सर्वत्र। एक बात सदा ध्यान रखें, यहां पर इस संपूर्ण धरा पर कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन कुछ व्यवस्था, कुछ मर्यादा, कुछ अनुशासन बना रहे, उसके लिए हमारा सबका प्रयास होना चाहिए। तो यह जो श्लोक बोला मैंने, धी धृति स्मृति विभ्रष्टा, अर्थात जो बुद्धि, धृति जो धैर्य, और जो स्मृति जो स्मरण शक्ति है, जो स्मृति है अर्थात जो अपने अंदर सारे स्टोर को रखती है, स्मृति स्मरण शक्ति के भ्रष्ट हो जाने पर ये जो है हमारी बुद्धि भी नष्ट हो गई, हमारा धैर्य भी नष्ट हो गया, हमारी स्मृति भी नष्ट हो गई और हम जो है भ्रष्ट हो गए। और ये ऐसा जो भ्रष्ट हो जाता है, तो भ्रष्ट हो जाने पर मनुष्य अब अशुभ कर्म करता है, तब सभी शारीरिक और मानसिक दोष प्रकोपित हो जाते हैं। जो अशुभ हैं, इन अशुभ से बच करके अपने आत्मानुकूल आचरण करें, अपने मन में झांके। तो ऐसा जो अपने मन की साधना करेगा, जो अशुभ से बचना चाहता है, तो यह अशुभ शुभ की तैयारी में, अशुभ भी आए तो उसको शुभ में बदलने का सामर्थ्य होना चाहिए। तो लेकिन कब होगा? जब बुद्धि भी ठीक है, हमारा मन भी ठीक है, इंद्रियां भी ठीक हैं, सत्य के साथ हम खड़े हैं, तब ठीक होगा। अशुभ कर्म से बचें तो सभी कर्मों से हम युक्त होंगे, तो प्रज्ञापराध नहीं होगा। लेकिन प्रज्ञापराध हो कब जाता है? जब हमारे सभी जीवन में जितने भी दुख के, कष्ट के क्षण आते हैं, उनमें भी जो कभी घबराता नहीं है, कभी जो उसमें डगमगाता नहीं है, तो उस प्रकार से वो तो उत्तम हो गया। लेकिन जो इससे डरता है और गलत कार्य करता है, हमको नहीं करना फिर भी करेगा, नहीं खाना फिर भी खाएगा, नहीं जाना फिर भी जाएगा, तो जो ऐसे उल्टे कार्य करेगा वही प्रज्ञापराध है। हम पहुंच रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, लेकिन इसमें स्पष्टता से जब जीवन नहीं जीते हैं तो ये प्रज्ञापराध है। जब जा रहे हैं या आ रहे हैं तो जो एक कर्तव्य है उसको सूचित करना। अपने एक उदाहरण के लिए घर परिवार में ये चलता रहता है कि जो है शुगर हो गई, किसी को डायबिटीज हो गई, दवा चल रही है, मिठाई नहीं खाना, लेकिन कुछ लोग उसको जानबूझ करके चुपचाप कोई, क्योंकि रसना से वो पीड़ित है, रसना उनको जो है बार बार उधर की ओर भेजती है, तो वो चाह करके भी नहीं रुक पाते और खा लेते हैं। कोई व्यक्ति है जिसको अर्थराइटिस है, जोड़ों का दर्द है, उसको नहीं खाना नींबू, दही, चावल, उसको डॉक्टर ने मना किया, फिर भी रसना उसकी इतनी चटपटी है, वो पहले से खाते रहे तो उसको ले लिया। अब ले लिया तो बीमार होंगे ना, क्यों? मन में तो है ही है, लेकिन इसको नहीं लेना चाहिए फिर भी ले लिया, नहीं खाना चाहिए फिर भी खा लिया। नहीं, बड़ों के साथ अपने आप को ऐसे हम जोड़ करके रखें जिससे एक बार भी हमारे से त्रुटि ना हो। हम जब जानबूझ करके कोई कार्य करते हैं तो वास्तव में यही प्रज्ञापराध है। उसकी आवाज को, उसकी ध्वनि को आप सुने, अपना
स्वकर्तव्य जरूर करें और इस कर्तव्य के निभाने में तन मन धन जो कुछ भी लगता है उसको लगाएं। शारीरिक और मानसिक दोष जब प्रकोपित हो जाते हैं, इन अशुभ उसके शरीर और स्वास्थ्य की हानि करते हैं। यही वास्तव में प्रज्ञा अपराध कहलाता है। यह जो है रोगग्रस्त हो ही जाएगा। ऐसा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही वास्तव में हमारे लिए एक धर्म है, एक कर्तव्य है। तो यह बहुत उत्तम उपदेश है। अपने आहार पर नियंत्रण रखें और नित्य प्रति योग साधना करें, ध्यान साधना करें, क्योंकि यह साधना से ही हमारे वासना पर नियंत्रण आएगा। रोगियों के लिए महाऔषधि है यह, योगियों के लिए बहुत ही समाधि का सुंदर साधन है। इसलिए कहा कि अवात वाही भेषजम विवात वाही यद्रपा त्वम ही विश्व भेषजो देवनाम दूतयसे। कहा कि ये सब मूल में आरोग्यता है, वो है वह अपना योग और साधन। प्राण का संधान करना, प्राणायाम करना, योग साधना करना, यह हमारे रोगों को दूर करता है, हमारे समस्त शरीर को निरोगी बनाता है और इस प्रकार से निरोगी बन करके, सहयोगी बन करके, उपयोगी बन करके, उद्योगी बन करके जीवन यापन करते रहें। क्योंकि बिना शरीर के, आप स्वयं इस बात को अनुभव करते हैं कि बिना शरीर स्वस्थ हुए कोई भी व्यक्ति अपने धर्मानुष्ठान में लग नहीं सकता। वो अपने से ही नहीं फुर्सत पाता तो धर्मानुष्ठान कैसे करेगा। इसलिए इससे हम बचें और स्वास्थ्य वृत्ति को अपनाएं। जैसा ऋषियों ने कहा है कि सम दोषा समग्निश्चा सम धातु मलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रियमणा स्वरूप जो स्वस्थ इति अभ्युध्यायते। समग्निश्च, ये जो सम दोष समग्निश्च सम धातु मलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रियमनः स्वस्थ इति अभिधीयते। ऐसा है ये वो अशुद्ध हमारा जो है जीवन शुद्धता में बदले। अपना अपना जीवन जीना है तो उसमें वात पित्त कफ रजोगुण तमोगुण सतोगुण, उस हिसाब से इसको पूरा समझ करके एक एक कार्य को, एक एक आहार को, एक एक संपूर्ण जीवन के गतिविधियों को हमको संभल करके चलाना है। और इन में सबसे जो मूल है वो है आरोग्यता। आरोग्यता के लिए जैसा यहाँ बताया है कि अपने आरोग्य और जो जीवन का उद्देश्य है उसके लिए सजग रहें। यही सुंदर जीवन है और इसके विषय में हमको सदा स्मरण रखना चाहिए। तो सम मतलब समता से, वात पित्त कफ संतुलित हो, अग्नि पचाने तथा भूख लगाने वाली हो, जठराग्नि जो अधिक न तीव्र हो न अधिक मंद हो, सप्त धातु में रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा तथा जो अंतिम धातु है जो वीर्य है, जो शरीर को तेजस्वी बनाती है, धारण करने वाला, ये उचित अनुपात में जो है मलमूत्र और सम्यक प्रकार से हो तो ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ कहा जा सकता है। वायु पित्तम कफश्चेति शारीरो भेषजम तमा। शनै शनै वात पित्त कफ और शरीर के जो दोष हैं, इन शरीर के दोषों को इसी प्रकार रज और वीर तथा मानस दोष हैं, इन दोनों की वृद्धि से मानसिक अस्वास्थ्य उत्पन्न होता है। यदि कफ बढ़ गया तो दोष, वायु बढ़ गया तो दोष, पित्त बढ़ गया तो दोष। यह कैसे ठीक हो तो इसके लिए ऋषियों ने
उत्तम मार्ग बताया है। धान और अपने धन धान्य से परिपूर्ण हो, संतान से परिपूर्ण हो, ऐसा इंसान बने कि पूरे इस समष्टि को तृप्त कर दें अपने ज्ञान से, अपने कर्म से, अपने स्वभाव से। और याद रखें कि हमारा जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम जितने जितने बड़े उत्तरदायित्वों को निभाते जाते हैं वे अस्मरणीय होते हैं। तो ऐसा हम कर पाएँ, आगे और चर्चा करेंगे। अभी यह जो आहार के विषय में, या ये कहें कि शरीर को अलग अलग ढंग से, मन को अलग अलग ढंग से कैसे हम स्वस्थ रख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो इसकी चर्चा और हम आगे करेंगे। ओम शांति शांति शांति।